लोकसभा में महाकुंभ की सफलता पर बोलते हुए पीएम मोदी ने बताया कि कैसे प्रयाग में केवल नदियों का संगम ही नहीं होता, बल्कि ये मानवता का संगम है। एक ऐसा आयोजन है जिसने दुनिया को भारत की अनेकता में एकता का महत्व समझाया। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होने का महत्व भी कुछ कम नहीं है। पाप, पुण्य और प्रयागराज, क्या है इनका राज? पाप किए हैं तो जाओ गंगा में जाकर डुबकी लगा लो, पवित्र संगम में जाकर डुबकी लगा लो, आपको अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि सच में ऐसा करने से किसी को अपने पापों से मुक्ति मिलती होगी, लेकिन हाँ, नदी की पवित्रता, इस पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं हो सकता। हिंदू धर्म में गंगा और यमुना को पवित्र नदी माना जाता है, और नदियों को पवित्र क्यों माना जाता है, उसके पीछे का कारण यह है कि जब कोई नदी किसी समुद्र से मिलती है या दो नदियों का संगम होता है तो उसको पवित्र मानते हैं। ये तो आपको पता ही है कि इस समय कुंभ मेला चल रहा है, और ये कौन सा कुंभ मेला है जो 144 साल के बाद आता है। ये कुंभ मेला सिर्फ और सिर्फ प्रयाग में होता है, और प्रयाग को हम क्या कहते हैं? तीर्थराज प्रयाग। अब प्रयाग को तीर्थराज प्रयाग क्यों कहा जाता है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे, और मैं आपको वो 2-3 इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा जो आपको गूगल करने पर भी नहीं मिलेंगी। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो गया है। कुछ भी पता करना है तो गूगल कर लो, कुछ भी जानना है तो नेट पे चले जाओ, सब मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, आप कोशिश कीजिएगा लेकिन नहीं मिलेगा। टाइप कीजिए प्रयाग मंडल, ढूंढिएगा कुछ मिलता है क्या। चलिए एक शब्द टाइप कीजिए ब्रह्मयुगा, नहीं मिलेगा आपको। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यह तीर्थराज प्रयाग और उसका त्रिवेणी संगम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मयुपा कौन सी जगह है और किस चीज का सेंटर है, यानी उन दिनों में जब कुंभ मेला लगता है तब उस जगह पर जाकर स्नान करने का महत्व हिंदू धर्म में क्यों है, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और इसकी जानकारी आपको गूगल करने पर नहीं मिलेगी। अच्छा, हम प्रयाग को तीर्थराज प्रयाग क्यों कहते हैं? ऐसी क्या खासियत है प्रयाग में कि वो सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है? और क्यों ऐसा कहा जाता है कि तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी संगम में, जहां 3 पवित्र नदियां आकर मिलती हैं, उस जगह अगर हम डुबकी लगा लें तो अंदर बाहर के सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा जो हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी है, जो कर्म से जुड़ी है, यमुना का संबंध भक्ति से है, और सरस्वती नदी ज्ञान की प्रतीक है। यानी जो कर्मों से जुड़े पाप हैं वो गंगा में धुल जाते हैं, और जो अज्ञान से जुड़े पाप हैं वो यमुना और सरस्वती में धुल जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में त्रिवेणी संगम पर कुछ खास तारीखों में डुबकी लगाने से तन, मन और आत्मा की शुद्धि होती है, ऐसा माना जाता है। तो एक कारण जिसकी वजह से प्रयाग को तीर्थराज प्रयाग कहते हैं वो हुआ 3 पवित्र नदियों का संगम क्षेत्र। अब एक दूसरी वजह मैं आपको बताता हूं कि प्रयाग में ही 144 साल के बाद महाकुंभ क्यों होता है। देखिए, प्रयाग शब्द में जो याग है, यानी प्रयाग शब्द को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, प्र और याग। इस याग का मतलब है यज्ञ। आपको शायद पता होगा कि नहीं कि इस पूरी सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा जी ने जब अपना पहला यज्ञ किया तो वो यहीं प्रयाग में किया, इसलिए ये बन गया तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ, तीर्थराज प्रयाग। और महाभारत में तो यहां तक कहा गया है कि प्रयाग में जो संगम में डुबकी लगा ले उसे राजसूर्य और अश्वमेघ यज्ञों का पुण्य मिलता है। 40-50 करोड़ हिंदू जहां 3 पवित्र नदियों के संगम पर एक डुबकी लगाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके आते हों, उस प्रयाग का महत्व ऐसे ही नहीं है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर आपने देखा, वो भगवान राम भी यहां प्रयाग की पावन धरती पर आए थे। वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र है कि प्रयाग में महर्षि भारद्वाज का गुरुकुल था। यानी आज जिसे हम यूनिवर्सिटी कहते हैं, ऐसा एक विशाल विश्वविद्यालय भारद्वाज ऋषि ने यहां बनाया था, जहां भारत के कोने कोने से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। इसी भारद्वाज आश्रम में भगवान राम महर्षि भारद्वाज से राष्ट्रहित और संस्कृति का पाठ पढ़ने आए थे, और उन्हीं के कहने से भगवान राम दक्षिण की ओर गए थे। एक और इंटरेस्टिंग बात प्रयाग के बारे में, अक्षयवट नाम का विशाल वृक्ष जो कभी नष्ट नहीं होता,
वो अक्षय वट भी इसी प्रयाग में है। और ये तो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा कि जब भगवान शंकर प्रलय के समय सृष्टि का नाश करते हैं तो अक्षय वट फिर भी बचा रहता है। और यही नहीं, ऐसा कहते हैं कि प्रयाग का एक हिस्सा जिसे प्रयाग मंडल कहते हैं वो भी नष्ट नहीं होता। प्राचीन काल में जब राजाओं का राज्याभिषेक होता था, जिसे हम अंग्रेजी में कोरोनेशन कहते हैं, तब राज्याभिषेक के लिए संगम का पानी लाया जाता था और उसके बिना राज्याभिषेक नहीं हो सकता था। इतना महत्व था प्रयाग का। और यह भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि 1666 में शक्तिशाली मराठा एम्पायर के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज जब औरंगजेब की कैद से फलों की टोकरी में सबको चकमा देकर भागे थे तो वो यहीं प्रयाग में राम जानकी मंदिर में रुके थे। यहीं से वो काशी होते हुए पुणे पहुंचे। ग्रीस का डिप्लोमेट यानी दूत मेगास्थनीज और चीन का युआन च्यांग जब यहां आए थे तो उन्होंने भी प्रयाग की महिमा का गुणगान किया था। लेकिन जब यहां मुगलों का शासन आया तो उन्होंने हिंदू संस्कृति से जुड़ी चीजों को, मंदिरों को नष्ट कर दिया और इसका नाम भी बदलकर अल्लाहाबाद कर दिया। और यही अल्लाहाबाद बाद में इलाहाबाद बन गया। पर 2018 में जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आई तो उन्होंने फिर से इसका पुराना नाम प्रयागराज रख दिया। अब मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताता हूं वो खास बातें कि क्यों 40-50 करोड़ हिंदू यहां एक डुबकी लगाने दूर दूर से चले आते हैं। क्यों है तीर्थों के राजा प्रयाग का इतना महत्व। हिंदू धर्म में वेदों और पुराणों का कितना महत्व है ये बताने की तो मुझे जरूरत महसूस नहीं होती है। सभी जानते हैं कि वेद और पुराण ही हैं जो हमें व्हाट इज हिंदू वे ऑफ लाइफ ये बताते हैं। उन्हीं पुराणों में जिस तीर्थ का सबसे ज्यादा जिक्र है वो आप जानते हैं कौन सा है? नहीं, काशी नहीं। पुराणों में सबसे ज्यादा बार जिक्र आता है प्रयाग का। यह भी माना जाता है कि प्रयाग इतना पवित्र स्थान है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर यहां हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने अपने यज्ञ के लिए प्रयाग को चुना और इसलिए इसे प्रजापति क्षेत्र भी कहते हैं और ब्रह्म क्षेत्र भी कहते हैं। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि यह सब आपको गूगल करने पर नहीं मिलेगा। और अब इस वीडियो की सबसे खास बात, जो पिक्चर आप अभी मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी में छुपा है प्रयाग के तीर्थराज प्रयाग होने का सच। त्रिवेणी यानी 3 पवित्र नदियों का संगम, प्रजापति क्षेत्र यानी वो जगह जिसे प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए बनाया था, और प्रयाग मंडल यानी एक गोलाकार जगह जो पूरे ब्रह्मांड की या कहें कि कायनात की उत्पत्ति और अंत का सिंबल है। इस प्रयाग मंडल के बीच में, इस प्रजापति क्षेत्र के सेंटर में, जहां तीनों पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं, वो जगह है ब्रह्मयुप। वो जगह जो पूरे यूनिवर्स की एनर्जी का सेंटर है, केंद्र है। इसलिए है त्रिवेणी संगम की महिमा और इसीलिए है प्रयाग तीर्थराज प्रयाग। इतने सारे पवित्र कारणों से यहां महाकुंभ में एक डुबकी लगाने 40-50 करोड़ हिंदू खिंचे चले आते हैं। तीर्थराज प्रयाग न कभी नष्ट हुआ है और न कभी नष्ट होगा। ये अजर अमर है।